कोलगेट एक ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1600 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना की ज़िंदगी में सुबह उठते से ही करते हैं, जो कि भारत के हर घर में इस्तेमाल होता है। मगर आपने कभी सोचा है कि विलियम कोलगेट, जिन्होंने इस कोलगेट कंपनी को बनाया, वो कभी न्यूयॉर्क की सड़कों में साबुन बेचा करते थे? तो ये स्टोरी है कोलगेट-पाल्मोलिव की। तो आज से लगभग 217 साल पहले साल होता है 1783, जब इंग्लैंड के कैंट में एक किसान के परिवार में जन्म होता है विलियम कोलगेट का, जिनके फादर का नाम रॉबर्ट कोलगेट था और वो खेती कर अपने घर के खर्चों को चलाया करते थे। विलियम कोलगेट को बचपन से ही बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, मगर वो अपने घर की स्थितियों को देखते हुए कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे। और जब विलियम 15 साल के हो जाते हैं, तब उनके फादर इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं और फार्मिंग करना यहाँ पर फिर से शुरू कर देते हैं। उनके फादर एक पार्टनर के साथ मिलकर साबुन और कैंडल बनाने वाला बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें विलियम अपने फादर की मदद करते थे। वो जगह जगह जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करा करते थे, मगर ये बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाया और 2 साल बाद उनको ये बिजनेस बंद करना पड़ा। अब मोमबत्ती और सोप का बिजनेस अच्छा न चलने की वजह से विलियम काफी ज्यादा परेशान थे और उनके परिवार की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। अब इसलिए विलियम 17 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में न्यूयॉर्क चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में उन्हें एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में एज ए लेबर जॉब मिल गई और 2 सालों तक उन्होंने इसी फैक्ट्री में काम कर साबुन बनाने के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया था। और 2 साल बाद उन्होंने इस बिजनेस को छोड़कर न्यूयॉर्क शहर में 1806 में एक छोटी सी कंपनी विलियम कोलगेट कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सोप्स और मोमबत्तियां बनाना शुरू कर दिया, जिसमें विलियम लोगों के पास जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करा करते थे। लेकिन अच्छी कमाई न होने की वजह से वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे, मगर उनको न चाहते हुए भी इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ा और बढ़ती हुई उम्र के साथ उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान 1857 में उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद इस कारोबार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं उनके बेटे सैमुअल कोलगेट, मगर अभी तक बिजनेस लॉस में जा रहा था और लोगों को कोलगेट के साबुन और कैंडल्स कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। अब इसी दौरान सैमुअल कोलगेट कुछ अलग करने की सोचते हैं और 1873 में टूथपेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। आज हम जिसे कोलगेट कहते हैं, वो पहले टूथपेस्ट हुआ करता था। उस दौरान जब ज्यादातर मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तब उन्होंने अपने टूथपेस्ट को कांच के जार में पैक कर बेचना शुरू कर दिया, मगर लोगों को टूथपेस्ट की डिसेंट पैकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और जिससे उन्हें ज्यादातर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। फिर सैमुअल कोलगेट ने 1896 में टूथपेस्ट को कांच के जार में पैक करना बंद कर दिया और जिसकी जगह वो लेकर आए ट्यूब, जिसमें उन्होंने अपने टूथपेस्ट को पैक करना फिर से शुरू कर दिया। अब कोलगेट के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी की वजह से आज कोलगेट इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है और देखते ही देखते कोलगेट अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। अमेरिका में कोलगेट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब इसके पीछे एक और आइडिया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस टूथपेस्ट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सैमुअल कोलगेट ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में काफी तगड़ा खर्च करा। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाया जिससे कोलगेट आज हर घर में पहुंच चुका है। उन्होंने देखा कि हमारे कोलगेट का टेस्ट और फ्लेवर है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए 1911 में कोलगेट को हर घर तक पहुंचाने के लिए स्कूल और हॉस्पिटल्स में लोग हाइजीनिक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स के लिए टूथपेस्ट और ब्रश फ्री दिया करते थे, जिसकी वजह से टूथपेस्ट ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंच सका। अब जिन फैमिली को टूथपेस्ट पसंद आया, उन्होंने अपने घर पर भी टूथपेस्ट को लाना शुरू कर दिया। अपनी इसी मार्केटिंग के चलते कोलगेट ने 20 लाख से भी ज्यादा सैंपल्स फ्री में बांटे और फ्री सैंपल वाला आइडिया काफी ज्यादा हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था। अब अमेरिका के हर घर तक टूथपेस्ट पहुंच चुका था। अब इसी बीच 1928 में एक साबुन बनाने वाली कंपनी पाल्मोलिव ने कोलगेट को खरीद लिया, जिसके बाद 1953 में इसका नाम बदलकर कोलगेट पाल्मोलिव कर दिया गया। अब इस दौरान काफी ऐसे ब्रांड आ चुके थे जो अपने टूथपेस्ट को लॉन्च कर रहे थे, जिसकी वजह से कोलगेट को काफी ज्यादा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कंपनी ने कई ऐसे फ्लेवर्स और ब्रांड को लॉन्च करा, जिसकी वजह से कोलगेट आज तक टिका हुआ है। अब अमेरिका से निकलकर कोलगेट 200 से ज्यादा देशों में फैल चुका था और आज टूथपेस्ट यानी कोलगेट की नेटवर्थ 1600 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये कहानी थी कोलगेट की।